नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। देश भर में मकर संक्रांति, पोंगल, माघ बिहू का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करते हैं। इधर अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने माघ बिहू, मकर संक्रांति और पोंगल के अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए शांति, सद्भाव और समृद्धि की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में किसानों के योगदान की सराहना की। कहा, किसानों के प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिक राष्ट्र चेतना के जीवंत स्तंभ और सामूहिक साहस के प्रतीक है। चीन ने ईरान की स्थिरता के लिए अपना समर्थन दोहराया। संप्रभु देशों के आंतरिक मामलों में अमेरिका के हस्तक्षेप को खारिज किया। थाईलैंड में रेल दुर्घटना में 39 लोगों की मौत और लगभग 60 लोग घायल। और राजकोट में भारत एवं न्यूजीलैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। आज देश भर में मकर संक्रांति, पोंगल, माघ बिहू का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति सर्दियों के अंत और लंबे समय के दिनों की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देशवासियों को मकर संक्रांति, पोंगल, माघ बिहू, लोहड़ी समेत अन्य पर्वों की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करते हैं। इधर अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के.टी. पटनायक एवं मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी माघ बिहू, मकर संक्रांति और पोंगल के अवसर पर देशवासियों, राज्य के लोगों, विशेषकर राज्य में कार्यरत असमिया और तमिल समुदाय के हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए शांति, सद्भाव और समृद्धि की कामना की है। त्योहारों के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व पर जोर देते हुए राज्यपाल ने कहा है कि माघ बिहू कृतज्ञता और सामुदायिक जीवन को दर्शाता है। मकर संक्रांति शुभ उत्तरायण का प्रतीक है और भक्तों को परशुराम कुंड जैसे पवित्र स्थानों पर जाने को प्रेरित करते हैं, जबकि पोंगल प्रकृति, किसान और समाज के बीच संबंधों का जश्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसान राष्ट्र निर्माण में सशक्त भागीदार है और उनके प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती मिल रही है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए अथक प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने आज सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन के नई दिल्ली स्थित आवास पर आयोजित पोंगल समारोह में कहा है कि पोंगल पर्व जीवंत तमिल संस्कृति और प्रतीक के साथ जुड़ाव का उत्सव है। हमारे किसान राष्ट्र निर्माण के मजबूत साथी है। उनके प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत अभियान को बहुत मजबूती मिल रही है। केंद्र सरकार भी किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध होकर लगातार काम कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर पूर्व सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा है कि पूर्व सैनिकों का अटूट साहस प्रत्येक भारतीय को प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने कहा है कि सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस और सशस्त्र सेना ध्वज दिवस बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर नहीं, बल्कि उन्हें समर्थन देने का भी उत्सव है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पूर्व सैनिक राष्ट्रीय चेतना के जीवंत स्तंभ, सामूहिक साहस के प्रतीक और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा है कि पूर्व सैनिक राष्ट्र निर्माण में हर मोर्चे पर योगदान देते हैं और अनुशासन, नेतृत्व और साहस जैसे गुणों से समाज का मार्गदर्शन करते हैं। साथियों, आप सभी केवल सर्विस से रिटायर हुए एक सैनिक मात्र नहीं हैं। आप हमारी राष्ट्रीय चेतना के जीवंत स्तंभ हैं। आप हमारे सामूहिक साहस के प्रतीक और हमारी भावी पीढ़ियों के आप प्रेरणा स्रोत हैं। 20 साल की उम्र के आसपास जब आप लोगों ने यह निर्णय लिया होगा कि आपको आर्म्ड फोर्सेज में जाना है, तो आपने उस समय केवल एक पेशा नहीं चुना था, एक सैनिक के रूप में आपने एक संकल्प लिया था, जहां व्यक्ति स्वयं को पूर्णतः राष्ट्र के लिए समर्पित कर देता है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर देश के संकल्प और संयम का एक निर्णायक प्रदर्शन था, जो सशस्त्र बलों की नैतिक शक्ति और पेशेवर उत्कृष्टता को दर्शाता है। जनरल द्विवेदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी गणतंत्र दिवस परेड शिविर को संबोधित करते हुए ये बात कही। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने कल लोहित नदी के किनारे पवित्र तीर्थ स्थल परशुराम कुंड में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर परशुराम कुंड मेला, विशाल राष्ट्रीय
ध्वज और परशुराम कुंड गेस्ट हाउस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत एस पेंढारकर, जनरल ऑफिसर कमांडिंग 3 कोर भी अन्य गणमान्य अतिथियों सहित उपस्थित रहे। तिरंगा का एकता, बलिदान और राष्ट्रीय गौरव का शक्तिशाली प्रतीक बताते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि परशुराम कुंड में इसकी स्थापना विशेषकर इस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्र में भारत की आध्यात्मिक विरासत और राष्ट्र पहचान से मिलने का दर्शाता है। बैंकॉक से थाईलैंड के उत्तर पूर्वी क्षेत्र की ओर जा रही एक यात्री रेलगाड़ी आज गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में 29 लोगों की मौत हो गई और 65 लोग घायल हुए। थाईलैंड के परिवहन मंत्री ने बताया है कि दुर्घटना के समय रेलगाड़ी में लगभग 195 यात्री सवार थे। चीन ने ईरान में स्थिरता के प्रति अपने समर्थन को दोहराया है। चीन ने कहा है कि वो संप्रभु देशों की आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बल प्रयोग का धमकी या लगातार विरोध करता है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने ये बात कही। एक रिपोर्ट। ईरान के साथ कारोबार कर रहे देशों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने पर श्री जियान ने कहा कि टैरिफ को लेकर चीन का रुख यथावत है। उन्होंने कहा कि चीन अपने वैध तथा कानूनी अधिकारों और हितों की दृढ़ता से रक्षा करेगा। इस बीच संयुक्त राष्ट्र में ईरान के स्थायी मिशन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र महासचिव से अपील की है। इस अपील में अमेरिका पर ईरान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने और सैन्य कार्रवाई करने तथा हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। ईरान के स्थायी प्रतिनिधि ने ईरान में प्रदर्शनों के संबंध में अमेरिकी राष्ट्रपति के हाल के बयानों पर चिंता व्यक्त की है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि ऐसे बयान ईरान की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के बयान अंतर्राष्ट्रीय कानून के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन है। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मुकाबला राजकोट में जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने 48वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान के साथ 255 रन बना लिए हैं। मौसम विभाग ने कल तक पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में शीतलहर की स्थिति बनी रहने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाए रहने का भी अनुमान व्यक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाओं को बनाए रखने और अध्यक्षों को और पीठासीन अधिकारियों की भूमिका सहित समकालीन संसदीय मुद्दों पर व्यापक रूप से चर्चा होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की है कि भारत अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिष्ठित AI इम्पैक्ट समिट की मेज़बानी करेगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास संस्था की प्रगति की समीक्षा के दौरान उन्होंने ये घोषणा की। उन्होंने संस्थान के पोंगल समारोह में भी भाग लिया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज अरावली पर्वतमाला में पारिस्थितिक संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। उन्होंने कहा है कि अतिक्रमण और अवैध खनन को रोकने के लिए अरावली में लगभग 97 किलोमीटर राजस्व भूमि को स्थायी संरक्षण वन घोषित किया गया है। नई दिल्ली में अरावली परिदृश्य के पारिस्थितिक पुनर्स्थापन पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री यादव ने प्रधानमंत्री के देश भर में 26 करोड़ हेक्टेयर खराब भूमि के पुनर्स्थापन की मिशन पर प्रकाश डाला। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और पशुधन को बढ़ावा देने के लिए पशु नस्ल संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में आयोजित नस्ल संरक्षण पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने ये बात कही। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में मकर संक्रांति, पोंगल, माघ बिहू का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करते हैं। इधर अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने माघ बिहू, मकर संक्रांति और पोंगल के अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए शांति, सद्भाव और समृद्धि की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में किसानों के योगदान की सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिक राष्ट्रीय चेतना के जीवंत स्तंभ और सामूहिक साहस के प्रतीक हैं। चीन ने ईरान की स्थिरता के लिए अपना समर्थन दोहराया। संप्रभु देशों के आंतरिक मामलों में अमेरिका के हस्तक्षेप को खारिज किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।